नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे सीनियर सिटीजन के बारे में, जो कि हमारे देश भारत में बहुत ही नए नए जो है भारत सरकार के द्वारा अधिकार जो है दिया गया है हमारे सीनियर सिटीजन को। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक नवीनतम फैसला जो है जनवरी 2025 में जो है दिया गया था, जिसमें बताया गया है कि केस का सार है उर्मिला पांडे बनाम सुनील पांडे। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भरण पोषण अधिकार जो है मेंटेनेंस जो है वरिष्ठ नागरिकों को जो मिलता है, जो दिया जाता है, उसमें जो है प्रॉपर्टी हस्तांतरण वगैरह जो किया जाता है उसे रद्द करने और संपत्ति पर कब्जा जो है वापस दिलाने का पूरा अधिकार है। उनमें जो है यदि कोई बच्चा जो है या रिश्तेदार जो है उसकी देखभाल करता है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहती है, यानी कि उनको जो है नहीं देता, पहले प्रोमिस करता है कि हम आपका देखभाल करेंगे और बाद में जो है वह पीछे हट जाता है, तो जो क्या वरिष्ठ नागरिक जो है उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी वगैरह उनको वसीयत किया जाता है या तो उसको दिया जाता है, उसे वो वापस लिया जा सकता है। यह जो अधिकार वरिष्ठ नागरिक के पास है, उनका जो है कानून में यह दिया गया। संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करने का अधिकार जो है वरिष्ठ नागरिक के पास है। पावर ऑफ वैलिड ट्रांसफर, यानी कि धारा 23(1) का जो है व्यापक अर्थ है कि कोर्ट ने यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है तो कोर्ट ने जो है कहा है कि उम्मीद करते हुए अपनी संपत्ति या बच्चों या रिश्तेदारों को हस्तांतरित करता है कोई भी वरिष्ठ नागरिक, तो जो है उनकी मूलभूत जरूरतें और शारीरिक आवश्यकता, जैसे उनका दवाई हो गया, रहना हो गया, खाना हो गया, मतलब कोई भी कपड़ा लत्ता, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वरिष्ठ नागरिक को अगर यदि उनके द्वारा नहीं दिया जाता है, चाहे वह उनका सगा बेटा ही क्यों ना हो, कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मतलब कि प्रोविस के हिसाब से उनको सब कुछ देना पड़ेगा, चाहे प्रोमिस किया हो ना किया हो, उससे लेना देना नहीं है। अगर यदि आपका बेटा है तो जो है आपका बेटे से आपका पूर्ण अधिकार है, उनसे जो है ये सभी लेने का आप अधिकारी बनते हैं, तब जाके जो है वो आपके प्रॉपर्टी पर जो है अधिकार जमा सकता है, ऐसे जो उनको नहीं मिलेगा। बेसिक फिजिकल नीड्स जैसे कि पूरी करेंगे और वे ऐसे करने में जो है विफल रहते हैं, सफल नहीं रहता है, नहीं देता है। अधिग्रहण या हस्तांतरण जैसे कि गिफ्ट डीड हो गया या तो कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह उनको दिया गया, देने का जो प्रॉमिस किया गया है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट वगैरह अगर यदि बना हुआ है तो वरिष्ठ नागरिक के पास यह अधिकार है कि उसे वापस ले सकता है। देखभाल की निहित शर्त, जैसे कि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि हस्तांतरण विलेख ट्रांसफर डीड जैसे होता है, में देखभाल की शर्त का स्पष्ट रूप से अगर यदि उसमें उल्लेख किया गया है तो जो है यह हो सकता है। नहीं भी किया गया फिर भी वरिष्ठ नागरिक के पास यह अधिकार है, उसे कैंसल कर सकता है यदि परिस्थितियां यह दर्शाती है कि यह हस्तांतरण देखभाल और स्नेह लव एंड एफिएशन की निहित में शर्त पर किया गया है। विफल होने पर जो है इसे रद्द किया जा सकता है। ट्रांसफर करते समय ही उसमें कुछ ऐसा जो है दर्शाया गया हो, या तो जो है मतलब कोई वरिष्ठ नागरिक है कोई भी ले रहा है तो उसमें यह अधिकार होता है, जैसे कि उसका अगर यदि कोई भी रिश्तेदार वगैरह हो गया, उसका बेटा हो गया, तो बेदखली और कब्जे की बहाली, रिएक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि अधिकरण के पास बेदखली एविडेशन का जो है आदेश देने और संपत्ति पर कब्जा जो है वापस वरिष्ठ नागरिक को दिलाने की शक्ति जो है रखता है, यानी कि यह कानून में जो है दिया गया कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक से अगर यदि आप सभी उनसे जो है चाहे वसीयत या तो डीड वगैरह लिए हुए हैं, तो उनका अगर यदि आप सभी देखभाल नहीं करते हैं तो वो जो है वसीयत आपका कैंसिल करा सकता है। यह शक्ति जो है अधिनियम के मूल वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को पूरा करने के लिए आवश्यक और नेसेसरी एंड है। ये दखली का अधिकार जो है उनके पास होता है। एक अन्य संबंधित फैसले में बताया गया है कि सितंबर 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया है कि यदि बच्चे या रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के दायित्व का उल्लंघन करते हैं, यदि बच्चे या रिश्तेदार जो है वरिष्ठ नागरिक की सेवा करने में, यानी कि उनकी जो है देखभाल करने में, उनकी दवाई दारू करने में, उनकी कपड़ा लत्ता वगैरह जो है कोई भी व्यवस्था अगर यदि उसको नहीं मिलता है, नहीं देता है, तो वरिष्ठ नागरिक के पास यह अधिकार होता है कि जो है वह उनको बेदखल कर सकता है। यह अधिकार जो है माता पिता के आवास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है इसके तहत वरिष्ठ नागरिक को अपना अधिकार जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे जो है हम देखते हैं वरिष्ठ नागरिक को जो है घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, जबकि
उनके पास सारा सुख सुविधा उपलब्ध है, सब कुछ उनके पास है, फिर भी उसे जो है घर से बाहर निकाल दिया जाता है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23 में जो है बताया गया है कि धारा 23 का उद्देश्य है कि उन वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा करना जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों या तो रिश्तेदार को इस विश्वास पर हस्तांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कि बुढ़ापे में उनकी जो है देखभाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें जो है उपेक्षा की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें जो है घर से बाहर निकाल दिया जाता है जब सब कुछ अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेता है। तो इसमें बताया गया है कि धारा 23(1) में कुछ जो है परिस्थितियों में संपत्ति का हस्तांतरण शून्य माना गया है। यदि वरिष्ठ नागरिक किसी शर्त पर संपत्ति हस्तांतरण करता है कि हस्तांतरित व्यक्ति देखभाल मेरा करेगा और वह व्यक्ति बाद में जो है मुकर जाता है, देखभाल नहीं करता है, तो हस्तांतरण जो उनका ट्रांसफर डीड है वह शून्य माना जाएगा। धारा 23(2) में भरण पोषण अधिकार की सुरक्षा है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को अपनी संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और वह जो है संपत्ति किसी अन्य को हस्तांतरित कर दी जाती है तो भरण पोषण का जो अधिकार नए मालिक के विरुद्ध भी जो है लागू हो सकता है। इस फैसले का जो सबसे ज्यादा महत्व है दोस्तों, यह फैसला उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है बहुत बड़ी राहत है जो कि संपत्ति हस्तांतरण करने के बाद अपने ही घरों में उसे उपेक्षित झेलना पड़ता है, उसे जो अपमान झेलना पड़ता है, वह यह सुरक्षित जो है महसूस करता है। तो उन सीनियर सिटीजन जो उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कानून जो है वरदान साबित होने वाला है। यह कानून की प्रकृति को स्पष्ट करता है कि एक कल्याणकारी कानून बेनिफिशियल जो है और इसकी व्याख्या वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, यानी कि जो है इसके तहत कोई भी वरिष्ठ नागरिक को अपना जो अपमान झेलना नहीं पड़ेगा, अपने घर में उसे यह सुरक्षित महसूस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह बच्चों और रिश्तेदारों का जो है एक मजबूत कानूनी दायित्व डालता है कि वे अपने जो है वरिष्ठ माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अगर यदि आपके माता पिता आपको चाहे कुछ भी प्रॉपर्टी दे ना दे, लेकिन उनके पास यह अधिकार है कि आपसे खाना पीना रहना कपड़ा वो ले सकता है। अगर यदि वे चाहे तो आपको जो है जेल भिजवा सकता है, क्योंकि उनके पास जो है अधिकार है, उनके पास जो है कानून यह कहता है कि आपको जो है उनको रहना खाना पीना सब कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है जेल जाना पड़ेगा। इस तरह का जो प्रावधान किया गया है। अगर यदि आप जो है संपन्न हैं तो आपको यह कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो है भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय समय पर इस कानून में संशोधन किया गया है और यह कानून जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लागू भी हो चुका है, जो कि सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान साबित हुआ है। इनका उपयोग आप सभी जो है कर सकते हैं। अगर यदि आप सभी कोई भी सेल डीड वगैरह या तो आपका मान लीजिए पूरा प्रॉपर्टी वगैरह जमीन वगैरह है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपको अपने बच्चों को ट्रांसफर करना तो उससे आप वसीयत कर सकते हैं और उस वसीयत में 2 लाइन भी लिखना है कि जो है हमें जो है देखभाल करेगा। अगर यदि जो है हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया जाता है तो यह वसीयत शून्य माना जाएगा, तब जाके आपको जो है ऐसा कार्य करना। अगर यदि आप गुजर गए तो वसीयत के हिसाब से जिसे आप वसीयत कर दीजिएगा वह प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। यानी कि जो है जो भी युवा वर्ग है वह भी सावधान हो जाए, इस बात को जो है समझे। जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र जो है 60 साल हो चुका है, महिलाएं जो 58 साल से ऊपर है उसे सीनियर सिटीजन मान लिया गया है। 60 साल से जिनका अधिक उम्र है, जैसे 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, 75 साल हो गया, आप सभी के लिए यह वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके घर में भी जो है जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल आप सभी को रखना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2024-25 में धारा 23 में जो है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 पर कई अहम फैसला जो है सुनाया है, जिनसे जो है यह साफ हो गया है कि अगर बच्चे या वारिस जो है बुजुर्ग है, मतलब कोई भी आपके घर में अगर यदि सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग माता पिता हैं, तो उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो बुजुर्ग जो है अपनी संपत्ति से जो है आपको बेदखली कर सकता है। उनके पास यह अधिकार है, यह आदेश भी दे सकता है कि आप उनसे घर से निकल जाइए, आपको जेल भी भिजवा सकता है। धारा 23 जो है क्या कहती है, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड, सेल डीड, सेटलमेंट, ट्रांसफर इस शर्त पर देता है कि जो है सामने वाला जो व्यक्ति है उनका भरण पोषण करेगा, चाहे वो उनका बेटा हो, चाहे वो उनका जो है रिश्तेदार हो, चाहे उनका जो उसका घर के बगल वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो,
यह शर्त पर अगर यदि आपको दिया गया है तो आपको जो है आजीवन उसकी सेवा करना पड़ेगा। अगर यदि आप नहीं करते हैं तो वह प्रॉपर्टी शून्य माना जाएगा, बाद में वापस लिया जा सकता है। और वह शर्त जो है पूरी नहीं होती है तो जो है ट्रांसफर जो है वैलिड नहीं होगा, वह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ट्रांसफर बिना दस्तावेज के लिखे हुए भी जो है देखभाल अंतर्निहित शर्त है, जिसमें मानी जाएगी कि जो है सामान्य तौर पर माना जाएगा कोई भी माँ बाप ने देखभाल की उम्मीद में ही संपत्ति जो है दी है, चाहे वो लिखा हुआ रहे ना रहे। मतलब कि अगर यदि आपका पिताजी है तो आपको जो है देखभाल करना पड़ेगा, चाहे आपका रिश्तेदार हो उसका देखभाल आपको करना पड़ेगा। इसमें जो है एक केस जो है सुनने को मिल रहा है जिसमें उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील बनाम शरण दीक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 जनवरी 2025 को फैसला दिया था, जिसमें जो है मकान जो है बेटे को गिफ्ट डीड दे दिया गया था वरिष्ठ नागरिक के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा। तो उम्मीद थी कि जो है बेटा उनकी देखभाल करेगा, इसी उम्मीद पर वो वरिष्ठ नागरिक जो है अपने बेटे को जो है मकान दे दिया। बाद में जो है बेटे ने रख रखाव किया और जो है सम्मानजनक सब कुछ किया, लेकिन उन्हें ट्रिब्यूनल धारा 23 के तहत जो है शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सिद्धांत वरिष्ठ नागरिक के हित में अधिनियम में एक कल्याणकारी कानून है, इसलिए जो है इसकी व्याख्या जो है किया गया। बाद में बेटा मुकर गया तो वह जो है वहां पे वापस ले लिया गया। तो इसलिए जो है आप सभी के घर में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। धारा 23 को अलग थलग जो है स्वतंत्र प्रावधान नहीं है, बल्कि जो है अधिनियम के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। माना गया है कि इसका मकसद बुजुर्ग को जल्द और सस्ता जो है उपाय देना, उनको जो है कोई भी व्यक्ति तकलीफ नहीं दे सकता, चाहे आप गिफ्ट डीड सेल डीड कुछ भी क्यों ना करवा लिया हो, आपको जो है उनकी रक्षा करना पड़ेगा। एक और केस जो है इसी तरह का जो है आया हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें समटोला देवी बनाम जो है स्टेट ऑफ यूपी, जिसका जजमेंट जो है 27 मार्च 2025 का है। आप सभी गूगल से भी निकाल के देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि समटोला देवी ने पति की संपत्ति में बेटे के कब्जे और व्यवहार को लेकर ट्रिब्यूनल से राहत मांगी थी, और जो है ट्रिब्यूनल ने जो है बेटे को घर के एक हिस्से से जो है बेदखल कर दिया और कुछ शर्तों के साथ जो है उसे रहने का काम दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की बात जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत जो था मेंटेनेंस वगैरह जो था वो देना छोड़ दिया गया। तो बाद में फिर से जो है वो वरिष्ठ नागरिक जो है कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के धारा 23 के तहत परिस्थिति के अनुसार इविटेशन यानी कि बेदखली का भी जो है आदेश देने की शक्ति है, क्योंकि यह भी जो है बुजुर्ग की सुरक्षा की गरिमा बचाने का हिस्सा है। इस खास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निकालना चाहता था लेकिन उनको नहीं निकाल पाया। ऐसा जो है होता है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 23 को भी समझाया है, जिसमें बताया गया है कि धारा 23 अधिनियम में जो है इसका सीधा मकसद है कि जो है उन बुजुर्ग को जो है तुरंत राहत देना जिसकी देखभाल नहीं हो पा रही है, खास करके जब उन्हें जो है संपत्ति ट्रांसफर उन्होंने जो है कर दी है। इसमें जो है आप ये सोचिएगा कि जो संपत्ति ट्रांसफर हुआ है ये केस करेगा, कुछ दिन लगेगा तब जाके जो है सुना जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस भ्रम में आप मत रहिए। अगर यदि ऐसा कुछ है और अगर यदि वो बुजुर्ग जाके केस कर दिया या तो कुछ किया तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। और कोई भी वरिष्ठ नागरिक यदि कोर्ट में जाके केस लड़ता है तो उनका जो है तुरंत सुना जाएगा, सबसे पहले उन्हीं का सुना जाएगा और आगे जो है बढ़ाया जाएगा। इसलिए जो है आप सभी को ये भ्रम में नहीं रहना है कि वो केस करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, कोई भी टाइम लगने वाला नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसी बात जो है कह दी है जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो हमारे देश में जितने भी जो है 60 वर्ष से अधिक के उम्र के जो व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीजन जिनको मान लिया गया यानी कि वरिष्ठ नागरिक जो है, महिलाएं जो 58 साल से ऊपर उन्हें सीनियर सिटीजन मान लिया गया, वो हमारे देश में जो है सीनियर सिटीजन की संख्या जो है वो काफी मात्रा में है। बहुत अधिक जो है व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जो बहुत बड़ा जो है समूह है जो सीनियर सिटीजन का है, लेकिन कई बार जो है सीनियर सिटीजन के साथ बहुत गलत होता है। अभी भी जो है पूरे भारत में हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन के साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, जो बहुत सारी जो है तकलीफें जो उन्हें झेलनी पड़ती है। एक तो बढ़ती उम्र बढ़ने के बाद जो है हमारा शरीर पहले की तरह काम नहीं करता है, और दूसरी जगह तरफ से जो है हम यह कह सकते हैं कि हमारे परिवार में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी उपेक्षा होने लगती है। तो ऐसे में जो है कौन सा कानून है जो आपकी जो है सुरक्षा प्रदान करेगा? हमारे देश में एक कानून है जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी व्यक्ति हो जिनके साथ जो है गलत किया जा रहा है, जो पुरुष गांव में रहते हैं, जो कुछ समझ नहीं पाते हैं और उनको जो है घर से बाहर निकाल दिया जाता है।
खाना पीना समय पर नहीं दिया जाता है, तो इस कानून के बारे में उन्हें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये स्पेशली जो है एक कानून है जो सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बनाया गया, बुजुर्ग व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, आप सभी के राहत के लिए बनाया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि 498A महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कई बार जो है इसका मिसयूज भी हुआ है। महिलाओं के लिए जो है 498 जो है ए जो बनाया गया, इसका जो है ज्यादातर 50% से ज्यादा जो है इसका मिसयूज किया जा रहा है हमारे देश में। लेकिन जो है सीनियर सिटीजन जिस तरह से महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बना है, उसी तरह से जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए भी जो है एक कानून बना हुआ है, जिसका आप सभी को प्रयोग करना है। अगर यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक स्पेशल कानून है, खास तौर पर पे सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। आपने देखा होगा हमारे देश में आज जो है लगातार जो है वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ रही है, और वृद्धा आश्रम में जो है सीनियर सिटीजन की संख्या जो है बढ़ रही है। तो जितने भी हमारे देश में है वृद्धाश्रम जो है किन किन के लिए खोला गया, वृद्धाश्रम उन व्यक्तियों के लिए खोला गया था जिनका जो है परिवार नहीं है, जिनका कोई भी नहीं है। लेकिन अभी आप जो है वृद्धाश्रम जाइएगा तो वहां पे आप 2 घंटा 3 घंटा बैठिए तो आपको वहां पे सुनने को मिलेगा कि मेरा बेटा है, बहू है, बेटी है, सब कुछ है मेरा धरती पर, लेकिन जो है हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन वृद्धाश्रम उनके लिए नहीं है, वृद्धाश्रम उनके लिए है जिनका कोई भी संतान नहीं है, जो निसंतान है, उनकी सेवा के लिए वृद्धाश्रम खुला हुआ है। वहां पे जो है लोग जाके सेवा करते हैं। जो बेघर हैं, जिनका कोई भी इस धरती पर नहीं है, कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है, वैसे व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम खुला हुआ था। लेकिन आज के युग में जो है ज्यादातर मामला आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिनका जो है सब कुछ होते हुए भी वे वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, वहां पे जो है रह रहे हैं। आज हमारे देश में सरकारी नहीं बल्कि जो है प्राइवेट वृद्धाश्रम भी लगातार जो है खुल रहे हैं। उसका भी जो है एक बहुत बड़ा जो है कारण है। तो एक तो जो है सीनियर सिटीजन जो है उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। दूसरी तरफ हमारे समाज में नैतिक पतन भी हुआ है। लोग जो है माता पिता को सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हें उनसे संपत्ति लेने के लिए, उनसे पैसे लेने के फिराक में, जब तक उनसे पैसा मिला तब तक उनकी सेवा किया, बाकी बाद में जो है उनको भगा दिया गया और बाद में उन्हें अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। उन्हें ओल्ड एज में जो है डाल दिया जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए वृद्धाश्रम बनाए गए हैं, उनमें रख दिया जाता है। अगर सरकारी में नहीं रखा गया तो प्राइवेट में जाके रख देता है। बहुत जो है ऐसे जो है बच्चे जो है देखने को मिलता है जो खुद जो है जाकर के जो है वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को जाके छोड़ देता है। उनके लिए जो प्राइवेट जो कुछ संस्थाएं हैं जो उन्हें प्राइवेट वृद्धाश्रम खोले गए हैं, वहां भी जो है डाल दिया गया है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें जो है सबसे पहले जो है गलती आप लोगों का है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है। उनको जो है आप सभी जो है उनको सबक सिखाइए। क्यों आपको जो है घर से बाहर निकाला है? हमारे परिवार में जो युवा वर्ग है उनकी गलती है, और दूसरी गलती जो है वृद्ध व्यक्तियों का भी जो है वो अपने अधिकार को नहीं जानता है, अपने अधिकार को जानने की कोशिश नहीं करता है, उसका प्रयोग नहीं करता है, कानून को जो है जानना नहीं चाहता है। कानून को जानिए, समझिए और अपने अधिकार को जानिए। हमारे देश में जिस प्रकार महिलाओं के लिए 498 का कानून बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार सीनियर सिटीजन के लिए एक प्रभावी कानून बना दिया गया है, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो बना हुआ है उसका प्रयोग आप सभी कर सकते हैं। आप अपने अधिकार को जो है नहीं जानते तो उसे जानने का प्रयास करिए। यह भी एक गलती है। अब आपके लिए जो है सरकार ने स्पेशल कानून बना दिया गया है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में जो है आपको उसका प्रयोग करना है। और हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन के व्यक्ति हैं, आप सभी के लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो पेंशन की राशि आप सभी को दिया जाता है, अगर यदि आप सभी उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो जो है जल्द से जल्द आवेदन करें और जो है उसका लाभ उठाएं। ये कभी भी बंद नहीं होता है, साल भर जो है चालू रहता है, कभी भी जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और जो है आप सभी को यदि घर से बेघर किया गया है तो आप सभी इसका प्रयोग करें, इसका जो है लाभ उठाएं। जानकारी के अभाव में जो है आपको कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी का भी उलझन जो है आपको सुनने का जरूरत नहीं है, आपको अपमानित नहीं होना है। अगर यदि आप सभी को कुछ भी दिक्कत होता है तो आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि वृद्धा आश्रम कभी भी जो है आप वहां पर ना जाएं। अगर यदि ऐसा कंडीशन हो जाता है कि आपको घर पर नहीं रखता तो जो बाद में आप जा सकते हैं। अगर यदि इस तरह होता है कि वहां पर नहीं रह पा रहे हैं तो
ऐसे में जो है खुशी खुशी आपको जाने का जरूरत नहीं है। अपने अधिकार को जानिए और उसका प्रयोग करिए। अगर यदि आपको रहने का मन है घर में तो आप रह सकते हैं। बहुत सारे लोग, अगर यदि आप सभी वृद्धाश्रम में पहुंचिएगा तो आपको 90% व्यक्ति जो है आपको कहने को मिलेगा कि हम अपने घर में रहना चाहते हैं, अपने बेटा बहू के साथ रहना चाहते हैं, हमको केवल 2 वक्त का जो है खाना दे देना चाहिए, हम रह जाएंगे, हम रहना चाहते हैं लेकिन हमको नहीं रख रहा है। इस तरह का वृत्तांत आपको जो है वहां पे सुनने को मिलेगा, जो कि आपको जो है अंदर तक हिला डालेगा। इसलिए जो है हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप सभी जो अपना कानून को जो है समझिए, अपने अधिकार को समझिए। हमारे देश में जो कानून बना हुआ है सिर्फ आप सभी के लिए बना हुआ है। सीनियर सिटीजन के लिए जो कानून है, आप अपना कानून का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो है कई जगह पर जो है संपत्ति को लेकर माता पिता या पिता पुत्र जो है विवाद चलते रहते हैं। इसको लेकर के कई सारे जो है मुकदमे अभी कोर्ट में भी देखने को आपको मिल जाएगा। कई बार जो है युवा वर्ग को लगता है कि माता पिता के नाम से कोई भी संपत्ति है तो वह संपत्ति हमारी भी है। तो जितने भी जो है युवा वर्ग है, मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉपर्टी आपके पिता ने अपने पैसे से खरीदा है तो जो है आपके पिताजी जब चाहे, जिसे चाहे, जिस प्रकार चाहे वो दे सकता है। आपका उस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। आपको जो है वहां पर पूछा तक नहीं जाएगा, उन पर उसका पूरा अधिकार होता है। हाँ, आपके पूर्वजों की संपत्ति है तो उसमें जो है एक भाग आपका पिताजी का भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो है सारा टोटल संपत्ति आप ही का हो जाएगा। वो अपना जो है भाग को बेच सकता है, किसी को भी सेल डीड कर सकता है, यह अधिकार उनके पास है। अगर यदि आप सभी जो है अपने बुजुर्ग को घर से निकाला है यह सोच के कि जो है उनका प्रॉपर्टी टोटल हमारा हो गया है, तो जो है आप गलतफहमी के शिकार में हैं। आपने जो है पैसे, कोई भी मान लीजिए आपके गांव में जो है जमीन खरीदी है तो उसके मालिक जो है सिर्फ आपका पिताजी है और आपने उसको घर से निकाल दिया, तो वहीं बेटे बेटे वो जो है आपका प्रॉपर्टी को किसी को भी दान कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, किसी को भी सेल डीड वगैरह कर सकता है। आपकी माता पिता ने जो संपत्ति खरीदी है उस पर केवल उनका अधिकार होगा, और आपने अगर यदि खरीदा है तो उस पर केवल आपका अधिकार होगा। पूर्वजों की संपत्ति है तो उसमें आपका भी अधिकार होगा, आपका पिताजी का भी होगा, आपका माताजी का भी होगा, और आपका बहन है तो उसका भी अधिकार हो जाएगा। तो सभी व्यक्ति इस बात को समझें, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन है आप सभी जो है इस बात को समझें और अपने अधिकार को जानें और अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यानी कि जो है इसमें आप लोग का भी गलती है, क्योंकि आप जो अपने अधिकार को नहीं जानते हैं तो आपको जो ऐसे सताया जाता है, आपको ऐसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक बार आप जो अपने कानून का प्रयोग करें, और जो बहू जो है आपको घर से बाहर निकाला हुआ है, सास ससुर को जो अपने घर से बाहर निकाल देता है, तो जो है वे सभी सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत जो है आपको एक बार जरूर जो है कोर्ट में आना चाहिए और जो है अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और अपना जो आपको सेवा है उनका जो आपको लेना चाहिए। आपका बेटा बहू से जो आपको सेवा लेने का अधिकार है उसे आप ले सकते हैं। संपत्ति विवाद में कोई भी विवाद है तो उसमें जो है आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, आपकी उम्र जो है 60 साल हो गया, तो आप जो है संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। कई सारे व्यक्ति जो है यह बातें जो है यहाँ आकर के कहते हैं कि हमारी पत्नी जो है कह रही है कि जो माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं उसे जो है वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो है आप अपने पत्नी के बहकावे में आकर अपने माता पिता या सास ससुर को कभी भी जो है दबाव उन पर ना बनाए और उसे जो है कभी भी वृद्धाश्रम वगैरह में ना छोड़े। अगर यदि वे अपने आन पर आ गया तो आप दोनों को अंदर कर सकता है। ऐसा जो है कानून में दिया गया है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत जो है ये आप लोग को अंदर जाना पड़ सकता है। इसलिए जो है ऐसा कभी भी ना करें। इसी तरह वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।